जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु महाराज जी, मैनू सत्संग शेयर करने की इजाज़त दिओ। कोई भी गलती होगी तो माफ़ करियो। संगत जी तुसी भी माफ़ करियो। मैं अपनी बेटी नवां शहर से बोल रही हूँ। गुरु महाराज जी, जो भी कहाना तुहाडी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी, जो भी कहाना तुसी कहायो गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੋਟਲ ਸਿਲੰਡਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਗੱਦੇ ਚਾੜਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਆਫ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सत्संग शुकराना समाप्त कर रही हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा ओम नमः शिवाय। सॉरी गुरु संगत जी, सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि बार लख लख बार गुरु महाराज जी शुकराना 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 शुकराना। अपनी संगत बनाने का शुकराना गुरु महाराज जी। अपनी बेटी बनाने का शुकराना गुरु महाराज जी। लख लख बार कोटि कोटि बार शुकराना 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 गुरु महाराज जी। शुकराना जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, बेटी नारी शक्ति ही तो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती हो। अपने अंदर की आवाज़ सुन। तुम एक माँ दुर्गा भी हो और माँ काली भी हो। सजोना संवरना सब तुम से होता है। गुरु की कृपा दृष्टि भी साथ है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, बेटी बहुत जल्द तेरा कठिन समय समाप्त होगा। बहुत सहन कर लिया तूने, लोग तेरी कीमत पहचानेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, गुरु जी ने कहा, जितना मेरे मंत्रों का जाप और शिव पुराण का पाठ करेगी उतनी जल्दी मैं तेरा कल्याण करूँगा, क्योंकि मेरी 7777 की दिव्य शक्ति हर पल तेरे साथ रहती है और तेरे परिवार का कल्याण करेगी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना।
गुरु जी जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी का। गुरुजी का महामंत्र से मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है। कल मैं बर्तन धो रही थी रात को, तो छोटा सा छिपकली का बच्चा मरा हुआ था बर्तनों में, सिंक में। पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं क्या संकेत है ये गुरुजी। और अभी जस्ट अभी गुरुजी, मैं अभी 10:30 हो गया टाइम, और 14 मई को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी रात को 10:30 बजे। अभी मतलब एक छोटा सा सांप जैसा, केचुआ केचुआ तो नहीं था, वो सांप का ही बच्चा था, एकदम छोटा पतला सा छोटा सा। हम दूसरे फ्लोर पे रहते हैं, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं आने का मंदिर के सामने। पता नहीं गुरुजी क्या था ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे गुरुजी सब ठीक करना, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। गुरु भाई आप थे, मेरे बड़े वाले बेटे ने देखा, फिर हमने अभी बाहर फेंका। केचुआ बहुत तेज चल रहा था, जैसे पता नहीं केचुआ था या सांप का बच्चा था। सांप का तो पता नहीं, हम सिटी में रहते हैं, यहाँ तो कहाँ से आएंगे मालूम नहीं, कहाँ से ऊपर वाले फ्लोर में कहाँ से, यहाँ तो चूहे तक नहीं आते हैं, वो कहाँ से आ गया पता नहीं। गुरुजी सब ठीक हो, रक्षा करना मेरे गुरु पाओ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जय भोलेनाथ जी, मुझसे जो भी भूल चूक हो गई होगी मुझे क्षमा कर देना। अपनी इस बेटी को क्षमा कर देना, ये बेटी आपकी कुछ नहीं जानती। प्लीज़ संगत जी, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, ये शुभ था कि क्या था। बहुत डर लग रहा है गुरुजी मुझे। मुझे आप प्लीज़ ड्रीम में बताइए क्या था। रक्षा करना हमारे पितृदेव, हे हमारी भगवती, हमारी कुल देवी, रक्षा करो, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपने ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु पापा का शुक्राना सत्संग है। गुरु पापा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग एक शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पापा का कहना है, बेटी तेरे हर मकान का, कमरे का तिजोरी रख ले। हर मकान के हर कमरे में तिजोरी रख ले, तेरे लिए खजाना लेके आ रहे हैं, तेरे लिए खजाना लेके आ रहे हैं। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। अब मेरे गुरु पापा, क्या बोलूं, कैसे बखान करूं आपके शब्दों का। अब अपने गुरु पापा का सत्संग यहीं से विराम देती हूँ। गुरु पापा की बेटी, आज तारीख 14 तारीख है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लिख लिख मेरे प्यारे गुरु का, लिख लिख मेरे प्यारे गुरु का। आपकी बेटी सुरेखा इंदौर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरुजी रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ संगत सत्संग करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुपा आपने मुझे अपने लायक समझा। गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
गुरुपा का द्वार एक ऐसा द्वार है जहाँ पे जिसको कहीं से भी आशा ना हो, वहां गुरुपा गुरुपा उनकी उनकी इच्छा, उनकी चीजों को समझते हैं, सही राह दिखाते हैं। मेरी जर्नी गुरुपा के साथ बहुत प्यारी रही है। एक मेरे कर्मा को चेंज करने से लेकर, मेरी किस्मत, मेरी कुंडली सबको चेंज करने से लेकर उन्होंने मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है। गुरुपा के टेलीपैथी आ रही है कई बार, बहुत बार, ऐसे बार बार बोल रहे हैं गुरुपा आपको। मैं गुरुजी की वर्डिंग थी एग्जैक्टली कि मैं आपको राजकुमारी की तरह बैठाऊंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊपर की गद्दी दूंगा, काइंड ऑफ थिंग्स। बार बार गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे पैगाम पे बिठा रहा हूँ बेटा। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका ये टेलीपैथी दिल को बड़ी सुकून देती है। एंड गुरुपा अब तो जो करना है, जैसा होना है, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुपा। देने वाले आप, लेने वाले आप हो। एंड आई एम सॉरी आंटी जी, मैं जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुपा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आपको जो देना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए, वो सब कुछ आपका ध्यान रखें। जैसे गुरुपा सब पे कृपा करते हैं, आप पे भी करें। एंड थैंक यू वेरी मच, मेरे सारे सत्संग आप इतनी जल्दी शेयर कर देते हो। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं आपके लिए बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से निकल जाता था। थैंक यू वेरी मच मेरे इतनी जल्दी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। संगत जी, अ, 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 गुरुजन ने गुरुजी के साथ की, मतलब मैं समझती हूँ कि गुरुजी का जो संगत है बन गया है। गुरुजी की जो मुट्ठी बद संगत है, वो अ, बनना आसान भी नहीं है। बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं गुरुजी से, लेकिन गुरुजी की संगत कुछ ही लोग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपाद, सही रास्ता दिखाने के लिए, आगे मार्ग दिखाने के लिए, सही गलत की पहचान कराने के लिए, ये एहसास देने का कि तुम इस लाइफ में आए हो तो आपका मकसद क्या है। हर किसी का एक मकसद होता है लाइफ में आने का। क्या हम उस अल्टीमेट गोल को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं अच्छे से, या फिर सिर्फ अ, सुख दुख, धन दौलत, इन्हीं की मोह माया में हम लोग फंसे हुए हैं? क्या हमने सही सुख की प्राप्ति करी है? सही सुख, सही सेटिस्फेक्शन हमको हुआ है? ये सब तो गुरुजी के पास आने से सब कुछ एहसास हुआ। गुरुजी ने गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के पास बैठने से वो सुकून मिलता है। जब भी कभी दिल में घबराहट होती है, कोई परेशानी होती है, तो बस गुरुजी का मंत्र जाप, एक ऐसा लगता है कि गुरुजी का मंत्र जाप मैंने कर लिया तो मैं एक बस हो गया मेरा काम। कोई टेंशन नहीं है, वो सब सही हो जाएगा, सब माइंड, सब कुछ जो भी मेरी चीजें हैं वो सब सही हो जाएंगी बस। एंड दूसरी चीज, इट्स नॉट अबाउट कि हाँ बोल दिया, बट अंदर से भी पूरे दिल में ये आ जाता है कि हाँ बस कोई टेंशन नहीं है, सब सही है, लक एवरीथिंग इज गुड नाउ। तो वो टेंशन, वो मंत्र जाप करते करते कहाँ चली जाती है वो समझ ही नहीं आता है मुझे। संगत जी, मैं मेरे कुछ सत्संग शेयर करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगी फिर से, गुरु जी मेरे साथ हर दिन हर दिन कुछ ना कुछ संगत सत्संग मेरे साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि मैं आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड संगत जी, गुरु जी हर एक छोटी छोटी चीजों को सुनते हैं हमारी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, हाँ, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज आज टेलीपैथी किया है कि जब तक कि कोई चीज पूरी ना हो जाए, अभी नहीं शेयर करना है आपको किसी के साथ। बस मैं छोटी छोटी हिंट देना चाहूंगी। एक जो मेरे साथ सत्संग हुआ अभी, एक्चुअली हमारा कोई ट्रैवल क्लेम था, उम, जो कि पूरी टीम थी वो सब लोग डाल रहे हैं। तो हमारी टीम में सबने डाला, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जबकि जिसने जिसने मेरा ट्रैवल क्लेम फिल किया था, सबमिट किया था, उस तक का नहीं हुआ। मैंने बस क्या किया था, मुझे ऐसा था कि यार मेरा हमेशा से ऐसा होता था कि ट्रैवल क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। इस बार मैंने जब सेंड किया, कुरियर किया, तो बस छूट एनवलप में साइड में, जय गुरु जी,
मैंने लिख दिया था कि भैया हो जाए बस। सबके नहीं हो रहे हैं तो मेरे तो वैसे भी बहुत टाइम कभी भी नहीं होता है, हर बार मेरा कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। तो मुझे बस कल ही उसका क्रेडिट आ गया, मेरा जो ट्रैवल क्लेम का था। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, जो सबका नहीं हो पाया वो आपने करके दिखाया। संगत जी गुरुपा, हम उनको कुछ कुछ चीजें बोलते भी नहीं है, वो भी कर देते हैं हमारी। मैं बस, मेरा ऐसा था कि मुझे बैंगलोर ट्रैवल करना है जून में, और थोड़ा सा डिफरेंस है कस्ट वो जो प्लेस है वहां जाने में और मेरी फ्लाइट के। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं, मुझे लाउंज का एक्सेस चाहिए और मेरे पास ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है अभी जहाँ पे लाउंज एक्सेस होना चाहिए। तो गुरुजी, मैंने नहीं बोला कुछ, बस गुरुजी मेरे सुन रहे थे, मेरे ऑफिस में उनका स्वरूप है, मेरे सामने रहता है वो। बस गुरुजी ने मेरे पास 2 कॉल करवा दिए तुरंत ही तुरंत कि यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, दैट मच ऑफ लाउंज एक्सेस एंड ऑल। मतलब सब कुछ उनने अपनी बेटी के लिए प्लान कर दिया कि बेटा वहां जाएगी तो ऐसा ऐसा, तू परेशान नहीं होगी, सब कुछ। तो संगत जी मैं बस यही बोलूंगी, बहुत प्यारे पिताजी हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं। हमने जो बच्चों की छोटी छोटी ज्यादा चीजें भी पूरी करते हैं, हर वो चीज पूरी करते हैं। बट हाँ, इतना सीखा है गुरुजी के साथ जब से हूँ गुरुजी कि आ, मांगो नहीं, बस मानो गुरुपा को। वो तो अपने बच्चों को पूरे ऊपर वाले गद्दे पे बिठाने की कोशिश करते हैं, बट हाँ, हम उसके लायक भी होने चाहिए। हमको उस लायक भी बनना पड़ेगा, गुरुपा का नाम रोशन करना होगा। करूंगी गुरुपा, करूंगी, जरूर करूंगी। सब संगत जी, कुछ दिनों से मुझे लगातार टेलीपैथी हो रही है कि 40, आपकी कोई भी चीज है जो मनोकामना है, जिस जो चीज थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है, तो 40 दिन तक नोट करके बिना किसी फेल्योर के आप गुरु जी का मंत्र जाप करें 108 बार। और मैंने 2 लोगों के सत्संग सुन चुके हैं जिसमें उन्होंने बोला कि जस्ट मतलब 29वीं दिन, 39th वाले दिन, 38 वाले दिन, या फिर 29th डे पे उन्होंने कुछ मन्नत रखी, कुछ चीज बोली गुरुपा को, अगर आपको लगे गुरुपा मेरे लिए होना चाहिए तो प्लीज करें, या फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के दे, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वैसे तो बोलते हैं गुरुजी से मांगना कुछ नहीं है, बट कई बार चीजें भटकी हुई होती है, कोई राह की जरूरत होती है। तो गुरु को जो सही लगे वो हम उनसे सामने रखते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि आपको बेटा ऐसा करना है। तो संगत जी एंड गुरुपा, कुछ सालों से मेरे हस्बैंड की इनफ्लो बिल्कुल रुक गया है। मतलब को कुछ आता नहीं है क्रेडिट, उनके पास सेविंग मतलब इतना इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं, सॉरी जॉब या बिजनेस नहीं है कि उनके पास कुछ मंथली खर्च के लिए आए, और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट करता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है। एक हालांकि पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, घर परिवार सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, बट एक आत्मनिर्भर क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ करने के लिए, और वो बहुत ट्राई कर रहा है। एटलीस्ट 4-5 साल तो हो गए हैं गुरुजी एंड जी, बट कुछ भी काम बन ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई किया बिजनेस का, अब वो कोशिश कर रहा है कि चलो ठीक है, बिजनेस में चीजें सेटल नहीं हो रही हैं सब कुछ, हालांकि बहुत क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट है, बट फिर भी चीजें उस तरीके से बन नहीं रही हैं। तो गुरुजी ने भाव रखा मेरे मन में कि टेलीपैथी भी की ऐसा करो, और मेरे मन में भाव भी आ रहा है कि मैं गुरुजी को बोलूं और मैं करूं बिना किसी रुके के, मैं 40 दिनों तक, और इस चीज के लिए बोलूं तो मुझे लगता है शायद मेरे सामने कुछ सॉल्यूशन जरूर आएगा। एंड संगत जी, एक चीज और मेरे मन में भाव आ रहा है, बीइंग अ फीमेल, लाइक कई बार ऐसा होता है लगातार
30 to 40 डेज के लिए हमारे लिए कि हम ऐसे कुछ पूजा पाठ कर पाए, क्या मंत्र जाप एंड ऑल। बट बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है किसी को पता ना हो इस सब बातों में, इसलिए मेरे मन में भाव आ रहा है। हमारे गुरुपाद तो बहुत सिंपल हैं, उनकी कोई ऐसे कोई ऐसी कम डिमांड नहीं होती कि नहीं आपको नहा धो के मेरे दरबार में बैठना है, या फिर आपको मेरे दरबार में बैठ के ही सत्संग बोलना है, या फिर आपको मेरे दरबार में बैठकर ही मंत्र जाप करना है। आप कैसे भी कहीं भी अपने सच्चे दिल से सच्चे भाव से गुरुजी का नाम लीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी अपने इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। गुरुजी को भाव चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो बस मेरे मन में आया था हम कर सकते हैं। और गुरुजी ने अगर ऐसा बोला है 40 दिन के लिए करने के लिए, तो जरूर करूंगी मैं। धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुक्राना गिरी पर राह दिखाने के लिए, साथ देने के लिए, और हमेशा अपने बच्चे के सारी चीजों को पूरा करवाने के लिए। गुरुपा कुछ मांगती नहीं हूँ, बस आप मेरे को अपने चरणों में रखना, अपनी बेटी बना के हमेशा रखना, कुछ नहीं गुरुपा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें। आप अपनी दासी बना के रखना चाहते हो, अपनी कुछ जो भी, मुझे वर्ड नहीं आ रहे हैं, बट आपके चरणों में रहने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मेरा मन भाव सब कुछ गुरुपा के चरणों में। मुझे क्षमा करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरा कोई शब्द गलत मुझसे हुआ हो। संगत जी क्षमा करना, अगर मुझे बोलने में किसी शब्द को कुछ बोलने में थोड़ा हेर फेर हुआ हो, मुझे क्षमा करना। मेरा भाव सिर्फ गुरुजी की कृपा बताने का है, जो कि वो कहते हैं जैसी कृपा गुरुपा मेरे साथ करते हैं, वैसी ही कृपा सभी पे करें। संगत जी सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करो, उनको अपना बनाओ, और गलत कर्म मत करो। गुरुपा बस आपके साथ है। अगर आज आप मेरा या किसी का भी सत्संग गुरु जी का सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गुरु जी का पहला चरण तो पार कर चुके हो। लख लक्ष्य किराना संगत जी, गुरु जी, मैंने आज तक सत्संग नहीं किया मेरे घर में। मुझे मौका दीजिए गुरुपाल, कभी ऐसा हो। मेरे हस्बैंड ने पूरी तरीके से इन सब चीजों को माना नहीं है। गुरु जी अलाउ, गुरु कुछ ऐसा करो कि मैं अपने घर में खुद सत्संग शेयर करूं, मेरे गुरुपा का बहुत अच्छे से करूं। गुरुपा कुछ ऐसा हो, बस ये मिसिंग है मेरी साइड से। मुझे लगता है पता नहीं, मैं कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में किसी चीज में कमी है क्या, मैं नहीं कर पाई आपका सत्संग अभी तक घर में। हाँ, छोटे मोटे चीजें खुद से करती हूँ, कभी बना के चढ़ाती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ, बच्चों को भी कराती हूँ, लेकिन गद्दी नहीं बनाई कभी मेरे घर में। गरीब गुरुपा का स्वरूप है, दो दो स्वरूप, तीन तीन स्वरूप है, लेकिन मैंने उनके घर, मेरे घर में गद्दी नहीं लगी है उनका। मैंने पूरे रूम में एक मंदिर भी बनाया उनका पूरा अपना, लेकिन वैसे नहीं जैसे गुरुपा को पसंद है। आई थिंक मैं कभी ऐसा कर पाऊं, और मेरे घर में गुरुपा की गद्दी हो प्यारी सी, और उनका रूम बहुत प्यारा सा हो। अभी चीजें ठीक हैं, गंदा से इतना बहुत इतना अच्छा भी नहीं, बट है अच्छा बनाया हुआ है। मंदिर पूरा उनका ही रूम है वो, लेकिन वो इतना अच्छे से नहीं डेकोरेट है। अच्छा अच्छा किया है मैंने। आई होप सो मैं कर पाऊँ बहुत जल्दी वो चीजें इसका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड धन्यवाद मेरा, मुझे इतना सुनने के लिए। धन्यवाद आंटी जी मेरा शेयर करने के लिए आपको। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी फिर से मैं एक सत्संग वापस से आऊंगी अपना लेके, और जब मेरा वो क्रेडिट कार्ड वाली चीजें हो जाएंगी तो मैं फिर से बताऊंगी आपको। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच गुरुपा। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी दी संगत सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ, और अपने गुरु पाद ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ मैंने। बड़े दिनों तो दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ मैं शुकराना करा, पर लफ्ज़ ही नहीं मिलते कि ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
गुरु जी दियां मेहरां बहुत ज़्यादा ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। संगत जी, मैं किसी कारण अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, पर मैं जानती हाँ कि पिछले साल तो 2024 तो गुरु जी ने मैनू अपने चरणों नाल जोड़िया। पता नहीं किहड़ी ऐसी मेहर सी जिदे करके गुरु जी की नज़र मेरे वर्गी बेटी ते पै गई। शुक्र है गुरु जी, शुक्र है। तुसी जदों दी मेरी जिंदगी च आए हो, जदों दी तुसी अपनी नज़र मेरी जिंदगी दे उत्ते पाई है, मेरी जिंदगी दियां बड़ियां परेशानियां दूर होईयां। तुसी सारी धरती दे कण कण तो ही वाकिफ नहीं, तुसी अपनी संगत दे दिल दिमाग दे विच जो एहसास चलदे हैं, तुसी उन्हां तो भी वाकिफ हो। बड़ियां गल्लां बिना बोलिया तुसी समझदे हो और साडियां पूरियां करते हो। जिंदगी दा एक एक सवास जो है तुहाडा शुकराना करे वो भी थोड़ा है। ये जिंदगी मुक जाएगी लेकिन तुहाडा शुकराना वो बहुत बहुत वड्डा है, वो कदी असी पूरा नहीं कर सकते। मेहरां वाले दातिया मेहर कीती है, मेहर बनाई रखना। हाथ जोड़ के झोली अट के तुहाडे कोलों इक्को भीख मंगदी हाँ, मेरे बच्चों के सिर ते मेहर भरे हाथ रखना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, पर मैं जिंदगी की उस मोड़ ते हाँ जिथे किसी वेले भी मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। तुहाडे अगे ही अरदास है, तुहाडे चरनां च बेनती है, मेरे बच्चों को अपनी मेहर तो वांछित ना करना, हमेशा अपनी मेहर उन्हां ते बनाई रखना। मेरे तो बाद मेरे बच्चे यतीम नहीं हो सकते, क्योंकि तुहाडी मेहर उन्हां ते हमेशा बनी रहेगी। गुरु पा मेरे बच्चों के अंग संग सहाय हो, मेरे बच्चों के अखां दे विच आंसू ना आण, मेरे किसी भी बुरे कर्म का फल मेरे बच्चों को ना मिले। संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज मन बहुत भरिया हुआ है, मेरे गुरु पर जाने जाना। मेहर 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 करो, माफ कर दो, माफ कर दो, गुरु पर माफ कर दो। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।